स्वागत है आपको कंसेप्ट क्लियर विथ नीतीश चैनल में। हम लोग जो है आज पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था जो है हम लोग को एग्जाम जब भी आता है तो उसमें पंचायती राज व्यवस्था से जो है क्वेश्चन आता ही आता है। खास करके बीपीएससी हो या टीआरई हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, ये सब जो एग्जाम है एसएससी, रेलवे, जो पंचायती राज से जो है क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो इसको जो है हम लोग आज पंचायती राज में जो है पढ़ेंगे। संविधान संशोधन समिति और उससे जो अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आता है वो जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, आ जाइए देखते हैं। ये जो पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले जो है इसका जो है स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है स्थानीय स्वशासन जो है ये 1982 में ये रिपन ने लागू किया था। किसने? रिपन ने। और इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक। किनको? तो रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था जो है भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है और अनुच्छेद 40 में। ठीक है, ये जो अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निदेशक तत्व में जो है अनुच्छेद 40 में पंचायतों की गठन की बात की गई है। और ये जो अनुच्छेद 40 है ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। और गांधीवादी विचारधारा का ये मानना था कि गांव स्तर पर जो भी है, गांव के स्तर पर भी अपनी ताकत होना चाहिए। ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, विचारधारा पर जो है आधारित है। और इसमें ये कहना है कि गांव स्तर पर भी शक्ति होना चाहिए। और ये जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व में जो है शामिल किया गया। और कि राज्य को जो है कोई भी राज्य जो है अनुच्छेद 40 के तहत अपना जो है पंचायती राज गठन करेगा। ठीक है। आगे जो है इससे जो है कुछ समिति है, इससे जो है हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहता है। कभी क्वेश्चन आता है सजाने के लिए, कभी है कि बलवंत राय मेहता समिति कब आया, या अशोक मेहता समिति कब आया, या तो आता है कि किसने जो है त्रिस्तरीय की बात की, किसने द्विस्तरीय की बात की। इस तरह से जो है पंचायती राज व्यवस्था में जो समिति से जो है क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो है सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति जो है के बारे में जानेंगे कि ये 1957 में कब आया। बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में आया। और इसमें जो है त्रिस्तरीय पंचायत की बात की गई। इसमें त्रिस्तरीय पंचायत में ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और मध्य में पंचायत समिति और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इस तरह से जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात जो है बलवंत राय मेहता समिति में किया गया। उसके बाद जो है 20 वर्ष बाद, कितना? 20 वर्ष बाद जो है अशोक राय मेहता समिति 1977 में आया। और इसमें जो है द्विस्तरीय की बात की, यानी ग्राम सभा और जिला परिषद की बात की, यानी जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर जो है इसने द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में जो है द्विस्तरीय होगा, पंचायती राज व्यवस्था में जो है द्विस्तरीय होगा। इस पर जो है बात अशोक मेहता समिति में हुई। आगे है कि जी.वी. के राव समिति जो है 1985 में हुआ। कब हुआ? 1985 में। इसमें कहा गया कि ग्रामीण विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को जो है
सुधार किया जाए। इसमें जो है ग्रामीण विकास और प्रशासनिक जो व्यवस्था है इसको जो है बढ़िया से बनाया जाए। अगला है एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति जो है जस्ट जे.वी. के राव समिति के 1 साल बाद यानी 1986 में आया और इसमें जो है कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक मान्यता मिले। क्या संवैधानिक मान्यता मिले? तो संवैधानिक मान्यता देने की मांग जो है एल.एम. सिंघवी समिति ने की। अगला है पी.के. थुंगन समिति जो है 1989 में आया। इसने संवैधानिक दर्जा को मजबूती देने की बात की। क्या संवैधानिक दर्जा को मजबूती देने की बात जो है एल.एम. पी.के. थुंगन समिति में की और संवैधानिक मान्यता देने की मांग जो है एल.एम. सिंघवी समिति में बात की गई। तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन में आता है कि संवैधानिक मान्यता देने की मांग जो है किस समिति में किया गया? तो एल.एम. सिंघवी समिति में। और अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक दर्जा के साथ संवैधानिक दर्जा को मजबूती देने की बात किसमें की गई? तो पी.के. थुंगन समिति। तो इस दोनों को जो है खास करके ध्यान दीजिएगा, इसमें बस मजबूती देने की बात जो है पी.के. थुंगन समिति में किया गया है। और ये जो है इसका क्रम वाइज जो है याद रखिएगा कि ये बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया, अशोक मेहता समिति 1977 में आया और जी.वी. के राव समिति 1985 में आया और एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में आया और पी.के. थुंगन समिति जो है 1989 में आया। ठीक है, ये अगर जो आपको क्रम वाइज याद रहेगा तो आपको सजाने में कोई दिक्कत नहीं होंगे। आगे जो है हम लोग जो है पंचायती राज व्यवस्था में जो संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन हुआ, इसके बारे में जो है हम लोग अब जानेंगे कि 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में हुआ और 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई और 74वां संविधान संशोधन जो है ये भी 1992 में ही पारित हुआ। इसके तहत जो है नगर में नगर पालिका की व्यवस्था की गई। तो हम लोग जो है 73वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ। इसमें जो है क्या क्या हुई? तो सबसे पहले जो है इसमें संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसको? पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा मिला। इससे पहले जो है ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये संविधान संशोधन 1992 में हुआ, लेकिन लागू कब हुआ? तो ये लागू जो है 24 अप्रैल 1993 को हुआ। कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को जो है ये लागू हुआ। ठीक है, इसीलिए जो है 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसमें जो है क्या क्या बात कही गई कि 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया। क्या हुआ? संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया और ये जो है भाग 9 में और अनुसूची 11 में, भाग 9 में और अनुसूची 11 में इसे जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से लेके 243 के ओ तक के यानी 16 अनुच्छेद जो है इसमें जोड़े गए। 16 अनुच्छेद जोड़े गए और 29 विषय जोड़े गए। क्या जोड़े गए? 16 अनुच्छेद और 29 विषय। 29 विषय में जो है जैसे कृषि से संबंधित, भूमि से संबंधित और पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी, ये सब जो है ग्रामीण आवास, ये सब जो है 29 विषय में 29 विषय जो है इसमें जोड़ा गया इस तरह के। अगला है कि इसके जो है संवैधानिक दर्जा मिला और भाग 9 और अनुसूची 11 में जो है जोड़ा गया और इसमें जो है त्रिस्तरीय प्रणाली को मंजूरी मिली। त्रिस्तरीय प्रणाली को जो है मंजूरी मिला। ठीक है, इसमें जो है त्रिस्तरीय प्रणाली की मंजूरी मिली और इसमें कहा गया कि अगर जो 20 लाख से कम जनसंख्या है तो वहाँ 2 स्तरीय होगा। 20 लाख से कम जनसंख्या है तो वहाँ 2 स्तरीय होगा। ठीक है, आगे है कि सीटों का आरक्षण की बात की गई कि महिला के लिए जो है 33%
सीट जो है कम से कम आरक्षित किया जाएगा, यानी 1/3, कम से कम 1/3 यानी 33% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। और जो है अपना बिहार जो है सबसे पहले महिलाओं के लिए जो है पंचायती राज में ये जो है 50% आरक्षण देने का काम किया। अगला जो है एसी एसटी की जनसंख्या के अनुपात में, अगर जो एसी एसटी की जो आरक्षण है इसको जो है जनसंख्या के अनुपात में देने की बात जो है इसमें शामिल किया गया। इसका जो है चुनाव कौन कराएगा, तो इसका जो चुनाव है ये राज्य निर्वाचन आयोग, यानी राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसका चुनाव करवाएगा। इसका जो है कार्यकाल कितने साल के हैं, 5 साल के। अगर जो विघटन पहले हो जाता है तो ये 6 माह के अंदर जो है इनके चुनाव हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 साल इसका कार्यकाल है, 5 साल के पहले जो है ये विघटन हो गया तो इसका चुनाव जो है ये 6 महीना के अंदर जो है इसमें चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है। अगला है कि चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। आपको पहले भी पढ़ाए थे कि पंचायती राज में जो है चुनाव के लिए 21 वर्ष है। ठीक है। चुनाव के लिए जो है 21 वर्ष, अगर जो जिस व्यक्ति का 21 वर्ष उम्र है वो पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया के लिए, सरपंच के लिए, ये सब के लिए जो है चुनाव लड़ सकता है। अगला है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है राज्य वित्त आयोग का गठन होगा, और ये गठन कौन करेंगे, तो ये राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। और राज्य वित्त आयोग जो है ये पंचायत में कितनी मतलब खर्चा है और कितना जो है जरूरत है, ये राज्य वित्त आयोग जो है इसकी समीक्षा करेगी। ठीक है। अगला जो है इससे संबंधित जो है हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, और जो है इसके अनुच्छेद से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ये जो है जैसे आपको पंचायतों में ग्राम चुनाव, राज्य वित्त आयोग, आरक्षण, ये सब जो है आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपके ग्राम सभा जो है कौन से अनुच्छेद में है, तो 243 के ए में। पंचायतों की गठन कौन से अनुच्छेद में है, तो 243 के बी में। पंचायतों की संरचना 243 के सी में। और आरक्षण, पंचायतों में जो ये आरक्षण की बात की गई है ये 243 के डी में है। ठीक है। ये वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग जो है, राज्य वित्त आयोग की बात की गई है 243 के आई में। और पंचायतों में चुनाव की बात जो है 243 के में किया गया है। तो यहाँ से जो है इस अनुच्छेद से जो है एग्जाम में लगातार छोटे छोटे एग्जाम में और बड़े एग्जाम में भी जो है क्वेश्चन आता है, बड़े एग्जाम में सजाने के लिए, और छोटे छोटे एग्जाम में जो है इनको डायरेक्ट जो है ये क्वेश्चन आता है कि आपको जो है पंचायत में चुनाव के लिए कौन सा अनुच्छेद के तहत पंचायत में चुनाव होगा, तो 243 के में। पंचायती राज व्यवस्था में राज्य वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में है, तो 243 के आई में। आरक्षण की बात जो है 243 के डी में। इस तरह से जो है आपको याद कर लेने से जो है क्वेश्चन वहां पर आसानी से बन जाएंगे। अब थोड़ा सा हम लोग जो है जान लेते हैं ये जो पंचायतों में क्या है, ग्राम सभा। ठीक है। ग्राम सभा और पंचायत समिति और जिला परिषद, इसमें जो है ग्राम सभा के जो है, ग्राम सभा में कौन होते हैं, तो मुखिया होते हैं। ग्राम सभा में कौन होते हैं, तो इसमें जो है मुखिया होते हैं। पंचायत समिति के प्रमुख हेड कौन होते हैं, तो प्रमुख होते हैं। और जिला परिषद के हेड कौन होते हैं, तो ये जो है अध्यक्ष होते हैं, इसका अध्यक्ष कहलाते हैं। यानी ग्राम सभा के जो है हेड को मुखिया कहते हैं, और ये पंचायत समिति के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, प्रमुख। और जिला परिषद में जो हेड होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मुखिया का जो चुनाव है किस तरह से होता है,
तो मुखिया का चुनाव है जो डायरेक्ट जो है इसका मुखिया का जो चुनाव है ये जनता के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है चुनाव होता है, ये जनता के द्वारा होता है। और पंचायत समिति जो है ये ब्लॉक स्तर पर, यानी ब्लॉक स्तर पर जो है ये चुनाव होता है। इसमें जो है चुने गए सदस्य में से ही वो जो है पंचायत समिति का हेड प्रमुख का चुनाव करते हैं। और ये जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और जिला परिषद में भी जो है इसी तरह से अध्यक्ष का चुनाव जो है चुने गए सदस्यों में से अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुनाव करते हैं। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में समझा जाए तो जो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनाव होता है उसे प्रत्यक्ष रूप करते हैं, और चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा जो चुना जाता है उसे जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। ठीक है, तो प्रमुख और अध्यक्ष का चुनाव है जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये जो है उसमें चुने गए सदस्यों के द्वारा है जो चुना जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग को जो है यहाँ से जो भी संभावना है क्वेश्चन आने की, ये हम विश्वास करते हैं कि अगर जो आप ये वीडियो को देख लीजिएगा तो क्वेश्चन जो है बनने की गारंटी है। ठीक है, तो अगर चैनल में पहले से हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर जो चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो में अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो आते रहेगा और आप देखते रहिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपको जो भी विचार आता है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।